Hello students, today I will discuss with you We Are Displaced by Malala Yousafzai. Summary: We Are Displaced एक सच्ची कहानियों पर आधारित किताब है। इसे मलाला यूसुफजई ने लिखा है। इस किताब में मलाला सिर्फ अपनी कहानी नहीं बताती, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों की बहुत सी लड़कियों और महिलाओं की कहानी भी सुनाती है, जिन्हें जंग, आतंकवाद, हिंसा और अत्याचार की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा। किताब की शुरुआत में मलाला बताती है कि बहुत से लोग रिफ्यूजी का या शरणार्थी शब्द का सही मतलब नहीं समझते। बहुत लोग सोचते हैं कि शरणार्थी अपने मन से दूसरे देश चले जाते हैं, लेकिन मलाला कहती है कि कोई भी इंसान अपना घर, अपना परिवार, अपने दोस्त, अपना स्कूल और अपनी बचपन के यादें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता। जब जिंदगी खतरे में होती है तब उसे मजबूर होकर घर छोड़ना पड़ता है। मलाला अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि उनका जन्म पाकिस्तान के खूबसूरत सात घाटी में हुआ था। सात पहाड़ों, नदियों और हरियाली से घिरा एक सुंदर इलाका था। मलाला को पढ़ना, स्कूल जाना और दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। उनके पिता एक शिक्षक थे। उनका अपना स्कूल था। वह हमेशा मानते थे कि लड़के और लड़कियों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने मलाला को हमेशा पढ़ने, प्रश्न पूछने और सच बोलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे तालिबान साथ में आ गया। उन्होंने लड़कियों के स्कूल जाना बंद कर दिया। बहुत से स्कूल तोड़ दिए गए। लोगों में डर फैल गया। हर तरफ हिंसा और खौफ का माहौल था। मलाला को ये सब भूल लगा। उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के लिए आवाज़ उठानी शुरू की। वह कहती थी कि शिक्षा हर बच्चे को अधिकार है। हालात और ख़राब होने लगी। एक दिन मलाला के परिवार को भी अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने सिर्फ ज़रूरी सामान लिया और दूसरी जगह चले गए। घर छोड़ने समय मलाला बहुत दुखी थे। उन्होंने अपना कमरा, अपनी किताब और अपना स्कूल, अपने दोस्त याद आ रहे थे। कुछ समय बाद जब हालात थोड़े सही हुए तब उनका परिवार फिर से साथ लौट आया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। बहुत से घर और स्कूल नष्ट हो चुके थे। लोग डर हुए थे। स्कूल नष्ट हो चुके थे। लोग डरे हुए थे। इसके बाद भी मलाला ने लड़कियों की शिक्षा के लिए बोलना बंद नहीं किया। इसी वजह से तालिबान ने उस पर हमला कर दिया। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय एक आतंकवादी ने उन्हें गोली मार दी। वह गुरुतर रूप से घायल हो गए। पहले उनका इलाज पाकिस्तान में हुआ, फिर उन्होंने इंग्लैंड चले गए अपना इलाज करने के लिए। बहुत दिनों के इलाज के बाद वह ठीक हो गई। उनका परिवार इंग्लैंड में रहने लगा। वहाँ निरापद जीवन मिल गया। लेकिन मलाला आज भी अपने देश और साथ को बहुत याद करती है। इसके बाद मलाला दुनिया के बहुत से देशों की लड़कियों की सच्ची कहानियाँ सुनाती है। किसी को सीरिया से भागना पड़ा, किसी को यमन से भागना पड़ा, किसी को म्यांमार से, किसी को कॉन्गो से और किसी को कोलंबिया से भागना पड़ा। इन सब की कहानियों में एक बात समान है, सबको अपना घर छोड़ना पड़ा। सब ने डर, भूख, प्यास, दुख और संग्राम का सामना किया। बहुत से परिवारों को समुंदर पार करना पड़ा। छोटी नाव में बैठकर वह निरापद देश पहुंचने की कोशिश करते थे। यात्रा बहुत खतरनाक थी। बहुत लोग रास्ते में बिछड़ गए। कुछ अपने परिवार के सदस्यों को हमेशा के लिए खो बैठे। कई परिवार शरणार्थी शिविरों में सालों तक रहे। वहाँ खाबर कम मिलता था, पानी की समस्या थी, दवाई कम थी, बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी। फिर भी वह लोग आशा नहीं छोड़ते थे। नए देश में पहुंचकर भी उनकी समस्याएं ख़त्म नहीं हुई। उन्हें नई भाषा सीखनी पड़ी, नई संस्कृति को समझना पड़ा, नए स्कूल में पढ़ना पड़ा। कभी कभी लोग उनका स्वागत करते थे,
लेकिन कई बार लोगों ने सिर्फ शरणार्थी होने के कारण भूल तरीके से दिखाती थी। मलाला बार बार कहती है कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। पढ़ाई इंसान का आत्मविश्वास देती है। पढ़ाई इंसान को आत्मविश्वास देती है और उसका भविष्य बदल सकती है। इस किताब का एक और बड़ा संदेश है दया और इंसानियत। बहुत से शरणार्थी सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि कुछ अज्ञान लोग ने उनकी मदद की। किसी ने खाबर दिया, किसी ने पानी दिया, किसी ने रहने की जगह दिया और किसी ने साहस दिया। आखिर में मलाला कहती है कि शरणार्थी भी हमारी तरह साधारण इंसान है। उनके भी सपने हैं, उन्हें भी सम्मान, निरापत्ता, शिक्षा और शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इसीलिए हमें शरणार्थियों को समझना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनको इज्जत देनी चाहिए। ये सी इस किताब में दिए गए हैं, जो कि सबसे बड़ा संदेश है।